जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 10वें अध्याय में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। भीष्म जी ने कहा कि अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब पुलत्स्य जी ने कहा कि स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। इन 7 गणों को मुख्य 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है अमूर्त, मतलब निराकार स्वरूप में, जो 3 हैं। उन्हें ध्यान और मानसिक तर्पण से तृप्त किया जाता है। दूसरे है मूर्त, यानी कि साकार या मूर्तिमंत पितृगण, जो 4 हैं। इन्हें भौतिक पिंडदान, हविष्य यानी आहुति और तर्पण से तृप्त किया जाता है। अब जो अमूर्त पितृगण यानी कि जो 3 अमूर्तमंत गण हैं, उनके बारे में सुनते हैं। ये पितृगण बिना शरीर के सूक्ष्म या वायु के रूप में रहते हैं। अत्यंत पवित्र और देवताओं के समान तेजस्वी माने जाते हैं। इनमें सबसे पहले है वैराज। ये लोकपालों और संकादिक ऋषियों के पितर माने जाते हैं। ये प्रजापति विराट के मानस पुत्र हैं। ये वैराज लोक पे रहते हैं और अत्यंत उच्च कोटि के योगियों एवं ध्यानियों के पितर हैं। दूसरे हैं अग्निश्वात। ये देवताओं और मारुतों, मतलब वायुदेवों के पितर माने जाते हैं। ये महर्षि मरीचि के मानस पुत्र हैं। ये सोमलोक या अंतरिक्ष में निवास करते हैं। जो लोग अग्निहोत्री और महाज्ञानी होते हैं, वे इस गण में सम्मिलित होते हैं। तीसरे हैं बहिर्षद। ये दैत्यों, दानवों, यक्षों और गंधर्वों के पितर माने जाते हैं। ये प्रजापति अत्रि के मानस पुत्र हैं। इनका निवास स्वर्ग लोक में है। ये यज्ञ आदि कर्म कांडों से प्रसन्न होने वाले सूक्ष्म पितर हैं। अब हम चलते हैं दूसरे जो 4 मूर्तिमंत पितृ हैं, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए। ये पितृगण रूपधारी, मतलब शरीर युक्त माने जाते हैं और इनका सीधा संबंध मनुष्य लोक से होता है, जिसमें सबसे पहले है आज्य, या फिर आप ये समझिए आज्यपा। ये मुख्य रूप से वैश्य वर्ग के पितर माने जाते हैं। ये कर्दम ऋषि के वंशज माने गए हैं और यज्ञ में दी जाने वाली आज्य, मतलब घी की आहुतियों से तृप्त होते हैं। दूसरे हैं सोमप या सोमपा। ये ब्राह्मण वर्ग के पितर माने जाते हैं। ये भृगु ऋषि के वंशज हैं और यज्ञ में सोमरस तथा पितृपक्ष में दिए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। तीसरे हैं हविष्यवंत। ये क्षत्रिय वर्ग के पितर माने जाते हैं। ये अंगिरा ऋषि के वंशज माने जाते हैं और यज्ञ हवि यानी कि अन्न की आहुति से प्रसन्न होते हैं। और चौथे हैं सुकलीन या सुधन्वा। इन कुछ पुराणों में इन्हें सुधन्वा या अमूर्तरज भी कहा जाता है। ये शूद्रों के और समाज के अन्य वर्गों की वंश की रक्षा करने वाले पितृ हैं और ये वशिष्ठ ऋषि के पुत्र माने जाते हैं। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चार पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध या दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपा ब्राह्मण के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या फिर शिव जी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। यही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य हमेशा दक्षिण दिशा में ही करना चाहिए। पितृ कार्य दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसव्य, मतलब कि दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा स्वभा के उच्चार पूर्वक किया हुआ श्राद्ध, ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सावा, फिर मूंग, गन्ना, जौ, सफेद फूल, ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब पुलस्त्य जी कहते हैं कि मैं अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित हैं। तो इसमें है मसूर, मटर, कुल्थी, धतूरा, रुशक, भेड़ बकरी का दूध, कैथ, महुआ, अलसी, ये सब निषिद्ध हैं।
अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है। इसीलिए देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना चाहिए। यही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं और भक्तों पर प्रेम रखते हैं, उन्हें सुख देते हैं। धन्यवाद।